बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, जिसमें हमने एमीन्स के दो मेथड्स पढ़े थे। एक तो पढ़ा था नॉर्मल मेथड्स और दूसरा पढ़ा था आईयूपीएसी मेथड। वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। एमीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, हाइड्रोजन। तो सभी स्टूडेंट आप जानते होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। फोन परमाणु में पाया जाने वाला दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? फोन परमाणुओं में पाया जाने वाला वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड से अपन एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन देखो स्टूडेंट्स, RNHH, यहां लिखेंगे N, यहां लिखेंगे R, यहां लिखेंगे H और यहां लिखेंगे H। ये 1 डिग्री एमीन है। कितने डिग्री एमीन है? 1 डिग्री एमीन। इसमें देखो दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, HH और यहां लिखेंगे R। समझ रहे हो? 1 डिग्री। 2 डिग्री में देखो स्टूडेंट्स, यहां लिखें 2 डिग्री एमीन। तो 2 डिग्री एमीन है RNH। आगे क्या लिखेंगे? NRRH। फिर आगे क्या लिखेंगे? NRR और H। इसमें केवल एक हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी तुलना में कम बनेगा। और 3 डिग्री एमीन की बात करें स्टूडेंट्स, तो 3 डिग्री एमीन में कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन है, R R और यहां लिखेंगे NR। अब देखो इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन की वजह से सिर्फ नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, बाकी कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इसलिए इनमें सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे 1 डिग्री में होंगे, फिर किस में होंगे? 2 डिग्री में होंगे और सबसे कम किस में होंगे? 3 डिग्री में होंगे। और जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतनी उसकी विलेयता ज्यादा होगी। क्या होगी? विलेयता ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का कण सबसे ज्यादा किस में होगा? 1 डिग्री में, फिर किस में होगा? 2 डिग्री में और फिर किस में होगा? 3 डिग्री में। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टूडेंट्स में एक तो गलनांक और क्वथनांक। पहला पॉइंट लिखेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। एक आपने बात पढ़ी होगी, याद हो तो, कि ऐसे यौगिक जिनमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनके गलनांक और क्वथनांक के मान ज्यादा होते हैं। तो आप अपन लिखेंगे ऐसे यौगिक जिनमें प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान अधिक होते हैं, उनके गलनांक के क्वथनांक के मान क्या होते हैं? अधिक होते हैं। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? इसीलिए इसलिए 1 डिग्री एमीन में
गलनांक एवं क्वथनांक के मान 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एमिन से अधिक होते हैं। किससे अधिक होते हैं? 2 डिग्री एवं 1 डिग्री एमिन से अधिक होते हैं। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अब आपको देखो ये गलनांक और क्वथनांक का मान, तो इसमें जैसे 1 डिग्री में सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा? 1 डिग्री का, फिर किसका होगा? 2 डिग्री का, और फिर किसका होगा? 3 डिग्री का। ये गलनांक और क्वथनांकों का क्रम है। दूसरी जो बात है वो विलेयता। क्या लिखेंगे? विलेयता। तो एमिनो की स्टूडेंट विलेयता देखी जाए, एमिनो की विलेयता, एमिन जल में विलय होते हैं क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए एमिन जल में विलय हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में अविलय हैं। लेकिन इनकी विलेयता का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा विलेयता 1 डिग्री एमिन की होती है, फिर 2 डिग्री एमिन की होती है, और फिर 3 डिग्री एमिन की होती है। ठीक है, तो मैं यहां नोट डाल के लिखता हूं, एमिन में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण एमिन जल में विलय होती है एवं कार्बनिक विलायकों में अविलय होती है, कार्बनिक विलायकों में क्या होती है? अविलय होती है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अब सबसे ज्यादा इसकी विलेयता देखी जाए तो एमिनो में विलेयता का क्रम, एमिनो में विलेयता का क्रम सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर 3 डिग्री होती है। इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमिन में होता है। समझ गए स्टूडेंट्स? विलेयता का कारण क्या है? इसमें पाए जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। अब स्टूडेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन एमिनो की क्षारीय प्रकृति। एमिनो की क्षारीय प्रकृति। हेडिंग डालेंगे, एमिनो की क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर ऑफ एमिन्स। तो एमिनो की क्षारीय प्रकृति स्टूडेंट, एमिन में क्षारीय गुण पाए जाते हैं क्योंकि एमिन में नाइट्रोजन जो ग्रुप होता है ना, नाइट्रोजन ग्रुप पे लोन पेयर पाए जाते हैं, और लोन पेयर की वजह से एमिन अपने लोन पेयर किसी इलेक्ट्रोफाइल को या H पॉजिटिव स्पीशीज को दे सकता है, इसलिए क्षारीय गुण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्षारीय गुण। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? एमिन में नाइट्रोजन परमाणु क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर, और लोन पेयर की वजह से ये एमिन क्षारीय गुण दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? क्षारीय गुण। अब देखो स्टूडेंट आगे, एमिन में यदि एल्किल एमिन और एरिन एमिन में क्षारीयता को देखा जाए तो ज्यादा गुण किसमें होते हैं? तो यहां लिखेंगे एल्किल एमिन और दूसरा एरिन एमिन, दो हमारे पास कंपाउंड। तो एल्किन एमिन को लिखेंगे RNH2 और एरिन एमिन को लिखेंगे ArNH2। RNH2 को आप लिखेंगे CH3NH2 और Ar को लिखेंगे एरोमेटिक यौगिक और साथ में NH2। इन दोनों में आपको ये देखनी है क्षारीयता किसकी ज्यादा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्षारीयता को देखा जाए तो क्षारीयता का मान एल्किल एमिन में ज्यादा होगा
क्यों होगा इसका रीजन बताता हूं आपको। जब एरिन एमीन है, एरिन एमीन में जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप, इसका बेंजीन वाले पर प्लस m प्रभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लस m प्रभाव। और प्लस m प्रभाव की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे देता है और अनुनादी स्ट्रक्चर बनाता है। ये बेंजीन रिंग को इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन देता है। यहां लिखेंगे NH2 पॉजिटिव डबल बॉन्ड और यहां लिखेंगे माइनस, और आगे बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, तो अपने पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी? नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ लिखेंगे NH2 पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव डबल बॉन्ड और यहाँ लिखेंगे NH2 पॉजिटिव। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? फिर ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट होगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ लिखेंगे NH2। समझ रहे हो? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अब देखो, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग को दे देता है, इसलिए नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। यहां पर लिखेंगे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन परमाणु क्षार के रूप में अपना व्यवहार नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। समझ गए? नहीं दर्शाता है, इसलिए इसमें जो एल्किल एमीन है उसकी जो क्षारीयता एरिन एमीन से ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इसमें तो लोन पेयर की वजह से ये बेंजीन वाले के रिजोनेटिक स्ट्रक्चर दर्शाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। बट इसमें जो एल्किल एमीन है कोई अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन क्षार के रूप में दर्शाता है, या किसी H+ आयन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और क्षारीय गुण दर्शाता है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो, एमिनो में त्रिविम रसायन, हेडिंग डालेंगे, सारी प्रकृति के अंदर की टॉपिक है एमिनो का त्रिविम रसायन। यहां लिखेंगे एमिनो का त्रिविम रसायन, एमिनो का त्रिविम रसायन। देखो स्टूडेंट्स, तो एमिन होता है, सबसे पहले अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में NH3 इस प्रकार से होते हैं, ये लोन पेयर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? और इसमें बॉन्ड संकर्ण होता है sp3 संकर्ण। कौन सा संकर्ण होता है? sp3। और इसकी पिरामिडीय ज्यामिति होती है। कैसी ज्यामिति होती है? पिरामिडीय ज्यामिति। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। कितना होता है? 160 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी कि जो एमीन है, एमीन में अमोनिया को 0 डिग्री एमीन मानते हैं। क्या मानते हैं? 0 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पर R जुड़ जाए, ये लिखते हैं अपन R H H और इसके ऊपर लोन पेयर,
इसको लिखेंगे 1 डिग्री एमिन। क्या लिखेंगे? 1 डिग्री एमिन। अब 1 डिग्री एमिन है, 1 डिग्री एमिन में जैसे आर, इसमें बल्कि ग्रुप आ गया। क्या आ गया? आर बल्कि ग्रुप। और आप लोग जानते हो कि प्लस आई समानुपाती क्षारीयता। क्या लिखेंगे? प्लस आई समानुपाती क्षारीयता और माइनस आई समानुपाती अम्लीयता। ये बात जानते हैं। तो जैसे जैसे इसमें प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, इसकी क्षारीयता के मान बढ़ जाएंगे। तो क्षारीयता के मान बढ़ जाएंगे तो अमोनिया में और 1 डिग्री एमिन में क्षारीयता किसकी होगी? अपने पास देखी जाए तो इसमें जो 1 डिग्री एमिन है उसकी क्षारीयता ज्यादा होगी। ठीक है। और इसके बाद इसमें पिरामिडीय इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन लोन पेयर H H। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन नीचे की तरफ आ जाएंगे H। फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N, और ये इधर आ गया, और फिर इधर H और H। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो ये पिरामिडीय इन्वर्जन है, और इस पिरामिड की वजह से ये पिरामिड स्ट्रक्चर इसके लोन पे ऊपर की तरफ है, राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड, और फिर वापस से नीचे की तरफ इसमें हो सकते हैं। और बॉन्ड एंगल कितना है? 160 डिग्री। समझ गए स्टूडेंट्स? और संकरण कौन सा है? sp3। और इसमें दोनों में क्षारीयता को देखा जाए, क्षारीयता किसकी ज्यादा होगी? 1 डिग्री एमिन की क्षारीयता अमोनिया से ज्यादा होगी। ठीक है। अब मान लीजिए अपन जो बात कर रहे थे उसमें जैसे एक बेंजीन है, जैसे बेंजीन एमिन है NH2 प्लस एक आपके पास CH3 NH2 है, और एक आपके पास अमोनिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे ज्यादा क्षारीयता किसकी होगी? सबसे ज्यादा क्षारीयता अपने पास मेथिल एमिन की होगी। किसकी होगी? मेथिल एमिन। तो सबसे ज्यादा लिखेंगे मेथिल एमिन। मेथिल एमिन इज ग्रेटर देन अमोनिया इज ग्रेटर देन एरोमेटिक एमिन यानी बेंजीन। समझ गए स्टूडेंट्स? ये क्षारीयता का घटता हुआ क्रम, यहां लिख सकते हैं क्षारीयता का घटता हुआ क्रम। समझ गए स्टूडेंट? ये कौन सा क्रम है? क्षारीयता का घटता हुआ क्रम। अब देखो, एमिनो की क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डालेंगे, एमिनो की क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारक। यहां लिखेंगे एमिनो की क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारक। एमिनो की क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्टूडेंट, दो कारक इसमें मुख्य रूप से एमिनो की क्षारीयता को प्रभावित करते हैं। कितने कारक प्रभावित करते हैं? 2 कारक। तो यहां मैं लिख रहा हूं इसका, एमिनो की क्षारीयता को 2 कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। कितने कारक करते हैं? 2 कारक। एक तो लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, और दूसरा लिखेंगे त्रिविम प्रभाव। कौन सा कारक है? त्रिविम प्रभाव। और एक कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव और त्रिविम प्रभाव, इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में एक बात लिख देता हूं स्टूडेंट्स में, प्लस आई समानुपाती क्षारीयता। तो देखो, इसमें जैसे जैसे प्लस आई समूह बढ़ेगा क्षारीयता का मान बढ़ेगा। अपन मान लीजिए बात करें जैसे
CH3NH2, फिर लिखें CH3CH2NH2 और फिर लिखें NH3। ये 3 कंपाउंड है। इसमें देखो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है और इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन सा स्टूडेंट्स? एथिलेमिन में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है एथिलेमिन, और फिर मेथिलेमिन में और सबसे कम अमोनिया में। तो इसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा होगी। इसी प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की देखें। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 0 डिग्री एमीन, 4 एमीन है अपने पास। तो देखिए भाई यहां लिख देता हूं मैं CH3N CH3 CH3। कितने डिग्री एमीन है? 3 डिग्री एमीन, समझ गए। अब 3 डिग्री के बाद क्या लिखें? CH3, यहां क्या लिखेंगे? CH3, यहां क्या लिखेंगे? X। कितने डिग्री एमीन हो गया? 2 डिग्री एमीन। और 2 डिग्री के बाद क्या लिखेंगे? 1 डिग्री एमीन। क्या लिखेंगे? 1 डिग्री एमीन। और लास्ट में क्या लिखेंगे? अमोनिया। अब देखो इसमें कितने प्लस आई इफेक्ट है? यहां देखो प्लस आई प्लस आई प्लस आई, प्लस आई प्रभाव। इसमें कितने हैं? इसमें 2 प्लस आई प्रभाव है, ये प्लस आई ये प्लस आई। इसमें कितने हैं? 1 प्लस आई प्रभाव। तो सबसे ज्यादा जो क्षारीयता होगी वो 3 डिग्री की होगी, फिर किसकी होगी? 2 डिग्री की होगी, और फिर किसकी होगी? 1 डिग्री की, और सबसे कम किसकी होगी? 0 डिग्री की। ये त्रिविम पर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उसकी वजह से हो रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव बढ़ेगा क्षारीयता का गुण वैसे वैसे बढ़ता जाता है, क्षारीयता का गुण वैसे वैसे बढ़ता जाता है। याद रख दो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत कि नियम के अकॉर्डिंग 3 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री एमीन की क्षारीयता होनी चाहिए। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं दूसरा कारक, त्रिविम प्रभाव। कौन सा कारक पढ़ रहे हैं? त्रिविम प्रभाव। तो यहां हेडिंग डालेंगे त्रिविम प्रभाव। त्रिविम प्रभाव। त्रिविम प्रभाव में स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी है, त्रिविम प्रभाव में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो लोन पेयर त्रिविम प्रभाव की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक को नहीं दे पाते, इसलिए क्षारीयता का मान कम हो जाता है। तो मैं लिख देता हूं इस प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक को नाइट्रोजन नहीं दे सकता है। एवं नाइट्रोजन परमाणु की क्षारीयता का मान कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो मान लीजिए यहां 3 डिग्री एमीन है, अपन लिखेंगे 3 डिग्री एमीन। और इसके ये लोन पेयर है, 3 डिग्री एमीन की क्या है? लोन पेयर। आप लोग इस लोन पेयर को ऐसे लिख सकते, समझ गए। 3 डिग्री एमीन के बाद में यहां लिख देते हैं 2 डिग्री एमीन।
ये 2 डिग्री एम, और फिर अपन लिख देते हैं 1 डिग्री एम, और यहां लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं अमोनिया। ये वो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप ये देखेंगे इनमें ज्यादा क्षारीयता किसकी होगी, ज्यादा क्षारीयता, क्योंकि प्लस साइड इफेक्ट की देखी जाए तो इसमें प्लस साइड इफेक्ट भी है, इसमें प्लस साइड इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट है इसमें, तो क्षारीयता इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए। लेकिन त्रिविम प्रभाव में देखो 3 एल्किल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप, ये मेथिल ग्रुप, ये मेथिल ग्रुप, 3 मेथिल ग्रुप है। और 3 मेथिल ग्रुप का जो त्रिविम जो इफेक्ट होगा, इसके चारों तरफ घेरने का जो क्रम होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसको नाइट्रोजन को घेर लेंगे, और नाइट्रोजन के जो परमाणु है उसको, नाइट्रोजन परमाणु में जो लोन पेयर है उस लोन पेयर को पकड़ लेंगे, और लोन पेयर को आसानी से छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे तो इसमें जो लोन पेयर है किसी H+ के साथ या इलेक्ट्रोफाइल के साथ नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्षारीयता कम हो जाएगी। समझ गए स्टूडेंट्स, ये पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात देखो, यहाँ पर इसके 2 प्लस साइड इफेक्ट है, प्लस साइड इफेक्ट 2 है, बट इसमें देखो त्रिविम प्रभाव भी 2 है, और त्रिविम प्रभाव इसकी तुलना में इसका कम है, इसमें प्लस साइड इफेक्ट भी और त्रिविम प्रभाव कम है, तो इसकी तुलना में इसकी क्षारीयता का गुण ज्यादा होना चाहिए। तो नियम से अपन देखें तो सबसे ज्यादा क्षारीयता किसकी होगी, 2 डिग्री एमीन, फिर किसकी होगी 1 डिग्री एमीन, फिर किसकी होगी अमोनिया, और फिर किसकी होगी 3 डिग्री एमीन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा किसकी होगी, त्रिविम प्रभाव की वजह से 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर अमोनिया, और फिर 3 डिग्री एमीन। तो ये स्टूडेंट्स आपका त्रिविम प्रभाव की वजह से क्षारीयता का क्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट आज हमने क्या पढ़ाया आपको, भौतिक गुणधर्म, एमीन्स के भौतिक गुणधर्म, और एमीन्स के भौतिक गुणधर्म में हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से विलेयता, विलेयता के बाद उसके क्वथनांक पढ़े, और उसके बाद एमिनो की क्षारीय गुणधर्म, और एमिनो के क्षारीय गुणधर्म में हमने पढ़ा एरोमेटिक यौगिक और एलिफेटिक यौगिकों में उसकी तुलना। फिर हमने पढ़ा एमिनो में क्षारीय त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन के बाद एमिनो की क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये दोनों कारक पढ़े थे हमने, एक तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव और एक त्रिविम प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में प्लस साइड इफेक्ट बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगी, और त्रिविम प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा क्षारीयता का मान कम हो जाएगा। ये फैक्टर स्टूडेंट आज हमने पढ़े हैं। तो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट पीरियड में हम स्टूडेंट्स एमीन की, यानी 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की विलेयता जो बनी हुई है, उस विलेयता के आधार पर अपन उनको पृथक कैसे करें, 1 डिग्री एमीन को, 2 डिग्री एमीन को, 3 डिग्री एमीन को, वो टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे अपन GMP ऑफ एमीन्स, एमीन के बनाने की विधियां। और ये टॉपिक हमारा जो एमीन वाला है, इसमें नाइट्रो यौगिक स्टूडेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एमीन पढ़ रहे हैं, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट मेरे से पूछ सकते हैं। अभी तक मैंने 3 यूनिट कंप्लीट करवा दिए हैं, और यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही है। 4 नंबर जो यूनिट है वो चल रही है, वैसे तो यूनिट नंबर 5 है, लेकिन नियम से देखें तो 3 यूनिट ऑर्गेनिक में मैंने करवा दी और चौथी चल रही है। और उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, ऑर्गेनिक की एक यूनिट बच जाती है हमारी, कौन सी यूनिट, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये यूनिट स्टूडेंट अपन ये कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे, या फिर पहले फिजिकली करने के बाद इस यूनिट को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।